दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर HTML फुल कोर्स पार्ट 2। इस वीडियो में हम लोग पार्ट 2 की बात करेंगे। आप जैसे मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है HTML। HTML की फुल फॉर्म है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसको मैंने डिफाइन किया हुआ है कि बेसिकली HTML होता क्या है। आप देख सकते हैं, मैंने हाइपरटेक्स्ट के साथ एक एक लिंक टैग को रखा हुआ है। मीन्स हाइपरटेक्स्ट एक ऐसा टेक्स्ट जो लिंकेबल हो, जिस पे क्लिक करके हम किसी और पेज पे चले जाएं, उसको कहते हैं हाइपरटेक्स्ट। मार्कअप, अब जैसा कि देख सकते हैं, मार्कअप के आगे मैंने लिखा टेक्स्ट को टेक्स्ट के हेल्प से स्ट्रक्चर करना। मीन्स कोई भी टेक्स्ट है, कुछ भी है, कोई भी डेटा है, इमेज है, कुछ भी है, उसको एक टैग, उसके दोनों तरफ टैग ऑन ओपन टैग करना और उसे फिर क्लोज करना। बेसिकली आप देख सकते हैं कि जो मार्कअप है, इसके आगे मैंने लिखा हुआ है टेक्स्ट को टेक्स्ट की हेल्प से स्ट्रक्चर करना। मीन्स जो भी HTML टैग्स होते हैं उसके बीच में किसी डेटा को पुट कर देना, चाहे वो टेक्स्ट हो, इमेज हो, कुछ भी हो। लैंग्वेज, आप थर्ड पॉइंट देख सकते हैं यहाँ पे। बेसिकली सॉरी, थर्ड पॉइंट नहीं, ये HTML का जो फुल फॉर्म है लैंग्वेज। HTML is a computer language that is understood by the browser and display as a web page. Basically, HTML का मतलब ये होता है कि जो ब्राउजर जो भाषा समझ सके पेज को डिस्प्ले करवाने के लिए, वो लैंग्वेज, उसको हम HTML कहते हैं। तो बेसिकली ये हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये कंप्लीट HTML का फुल फॉर्म है। एक्चुअल में ये क्या करता है, नेक्स्ट चलते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर, आप देख सकते हैं बेसिक स्ट्रक्चर में जो HTML का जो मेन बेसिक स्ट्रक्चर होता है, बेसिकली जो एक तरह का पेरेंट स्ट्रक्चर होता है, वो ये है। HTML हेड, टाइटल, बॉडी, डॉक टाइप HTML। आप बहुत सिंपल तरीके से देख सकते हैं। आप HTML के आगे देख सकते हैं कि मैंने लिखा हुआ है द रूट एलिमेंट ऑफ एन HTML पेज। मीन्स जो HTML जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर होता है, जो HTML कोड होता है, उसके अंदर जितनी भी चीजें आती है वो इस HTML टैग के अंदर आएंगी। और जो मेन है, जो मेन रूट है, वो HTML ये टैग है। उसके बाद सेकंड है आपका हेड। आप इसमें देख सकते हैं मैंने लिखा है द कंटेंट द मेटा डेटा सच एज अ टाइटल एंड लिंक्स एंड एक्सटर्नल रिसोर्सेज। मीन्स जब आप कोई वेब पेज बनाएंगे, कोई HTML बनाएंगे, तो उसके अंदर हम लोग कुछ चीजें रखते हैं, जैसे मेटा डेटा जो SEO के लिए होता है, टाइटल जो ब्राउजर के टॉप में दिखता है, कुछ लिंक्स होंगे, CSS की कुछ फाइलें होंगी, कुछ जावास्क्रिप्ट की फाइलें होंगी, कुछ jQuery की फाइलें होंगी, वो उन सबको हम लोग हेड के अंदर रखते हैं। टाइटल, ये टाइटल जो टैग है वो हेड के अंदर आएगा, बट ये बहुत बेसिक स्ट्रक्चर होता है HTML के लिए। द टाइटल ऑफ द वेब पेज विच डिस्प्ले इन द ब्राउजर टाइटल बार। इस टाइटल में कुछ भी आप जो लिखेंगे वो आपको ब्राउजर के बार में नजर आएगा। बॉडी, बॉडी सबसे मेन होता है, बिकॉज बॉडी के अंदर आप जो भी टैग यूज करेंगे, जो भी कुछ डालेंगे, सिर्फ वही डिस्प्ले होता है आपके वेब पेज पे, आपके ब्राउजर पे। आपके ब्राउजर पे जो भी डेटा, टैग्स, इमेज, हेडर, फुटर, जो भी डेटा डिस्प्ले होगा, उसका जो सारा का सारा कंटेंट है, जो सारे के सारे टैग हैं, वो सारे बॉडी के अंदर ही आएंगे, वो बॉडी के अंदर ही रखे जाएंगे। सेकंड चीज आप देख सकते, सॉरी लास्ट पॉइंट आप देखेंगे, डॉक टाइप HTML। डिक्लेयर द डॉक्यूमेंट टाइप एज HTML5 which tell us the browser how to interrupt the code। बेसिकली इसका मतलब ये है कि बहुत साल पहले, यानी लास्ट टाइम, आज से करीबन 5 to 6 years बिफोर, हम लोग HTML4 यूज क्या करते थे। जब हम HTML4 यूज करते थे तो हमें डॉक टाइप HTML की जरूरत नहीं होती थी, सिर्फ हम HTML टैग का ही यूज क्या करते थे। बट जो अब लेटेस्ट है, जो स्टैंडर्ड है, वो है HTML5। और HTML ब्राउजर को बताने के लिए कि आप HTML5 यूज कर रहे हैं, उसके लिए डॉक टाइप लाया गया, डॉक टाइप HTML। तो ये सबसे टॉप में होगा,
जब आप इसको मेंशन करेंगे अपनी HTML फाइल में, इसका मतलब ये होगा कि ये जो पेज है, जो HTML स्ट्रक्चर बनेगा, वो HTML5 में बनाना है हमको। तो HTML5 में बनेगा जो ब्राउजर सपोर्ट होगा। इसके बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में जान चुके हैं, तो अब हम इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। मैं विजुअल स्टूडियो ओपन करता हूं। इसके अंदर मैं एक फाइल क्रिएट करता हूं इंडेक्स बेसिकली HTML के लिए। ओके, डेस्कटॉप में एक प्रोजेक्ट नाम का फोल्डर है, आप बना सकते हैं किसी भी नाम से, index.html, और प्लेन टेक्स्ट के अंदर हमें HTML ही सिलेक्ट करना है एंड सेव। अब हम यहाँ शुरू करते हैं डॉक टाइप HTML, HTML के अंदर हेड के अंदर टाइटल, और जब हमारा हेड टैग क्लोज हो जाता है, बेसिकली एक चीज मैं मिस कर रहा हूं, HTML के अंदर जो भी टैग ओपन होंगे वो क्लोज होंगे। जैसे HTML यहाँ ओपन हुआ तो ये यहाँ क्लोज हो गया, हेड यहाँ ओपन है तो वो यहाँ क्लोज हो गया। उनके बीच में जो भी कुछ और भी टैग आएंगे, जैसे ये टाइटल यहाँ ओपन हुआ तो यहाँ क्लोज हो गया। अब हम हेड के बाद लिखेंगे बॉडी, ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर HTML का हमने लिख दिया है। अब हम एक एक करके टाइप करते हैं। टाइटल के अंदर दिस इज ए HTML पेज। मैं इसको थोड़ा और जूम कर देता हूं एंड बॉडी के अंदर मैं एक हेडिंग डालता हूं H1, के अंदर लिखता हूं दिस इज माय फर्स्ट प्रोजेक्ट। को कंट्रोल S करके सेव करते हैं, और जहां हमने इस फाइल को index.html को सेव किया है वहां जाते हैं, इसे ओपन करते हैं, इस पेज को ओपन करते हैं, हम क्रोम ब्राउजर में ओपन करेंगे। आप देख सकते हैं जो टाइटल पे हमने यहां मेंशन किया है दिस इज माय HTML पेज, वो आप देख सकते हैं कि ब्राउजर पे यहां है दिस इज HTML पेज। और जो आपने यहां मेंशन किया है बॉडी के अंदर H1 टैग के साथ दिस इज माय फर्स्ट प्रोजेक्ट, आप देख सकते हैं वो पेज पर आपको दिख रहा है दिस इज माय फर्स्ट प्रोजेक्ट। तो जो HTML का बेसिक स्ट्रक्चर है, पेरेंट स्ट्रक्चर है, हम इसको पेरेंट स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं, वो है हमारा डॉक टाइप HTML हेड, बॉडी और इनके क्लोज टैग। अब हमें कुछ भी करना है हम बॉडी टैग के अंदर करेंगे। यहां मैं p टैग डालकर कुछ भी, ए लिंक डालकर, इन टैग्स की हम बाद में बात करेंगे, मैं बस आपको बताने के लिए एज एग्जांपल दिखा रहा हूं। मैं इसको कंट्रोल S कर सकता हूं, मैं वापस अपने क्रोम ब्राउजर पे जाता हूं और रिफ्रेश करता हूं। अब देख सकते हैं मेरा फर्स्ट टैक्स, मेरा डमी टैक्स, ये मेरा लिंकेबल टैक्स जो मैंने यहाँ मेंशन किया, इसको मैं कर देता हूँ लिंक, इसको लिखता हूँ पैराग्राफ टेक्स्ट, नाउ सेव। अब हम ब्राउजर रिफ्रेश करेंगे और हम देख सकते हैं दिस इज माय फर्स्ट प्रोजेक्ट, पैराग्राफ टेक्स्ट और लिंक। तो बेसिकली जो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर जो ये 5 पॉइंट्स है वो हमने एज ए प्रैक्टिकल करके देखा, हमने इसे सेव किया और हम लोग क्रोम ब्राउजर पे इसे देख भी सकते हैं। ये हमारा टेक्स्ट, पैराग्राफ और ये डेटा। इसके अंदर हमें इमेज या लिंक या जो भी डेटा हमको डालना होगा, रखना होगा, जो भी उसके टैग होंगे वो इस बॉडी के अंदर ही रखे जाएंगे। इससे बाहर हमें कुछ नहीं रखना, जो कुछ है बॉडी के अंदर, जो हमें डिस्प्ले करवाना है वेब पेज पे। बॉडी टैग की बात कर चुके हैं, अब हम हेड टैग के अंदर जो यूज होंगे उसकी बात करते हैं। अभी हमने बात की थी इस अपने फाइल में, हेड में देखा था हमने कि जो हेड है क्या क्या चीजें कंटेंट करता है, मेटा डेटा,
टाइटल, लिंक्स, एक्सटर्नल रिसोर्सेज। तो हम लोग इनको ऐड करके देखते हैं। हम वापस जाते हैं अपने विजुअल स्टूडियो में और यहाँ ऐड करते हैं। हम लोग पहले स्टाइल शीट को यानी एक सीएसएस फाइल को ऐड करते हैं। लिंक टू, मेरे विजुअल स्टूडियो में ये ऑटो कोड है, जिसकी वजह से ये कोड पहले ही दिखने लगता है अगर मैं उसको जैसे टाइप करना शुरू करता हूँ। स्क्रिप्ट, तो बेसिकली ये स्टाइल एचआरएफ का मतलब ये स्टाइल डॉट सीएसएस है, हमारे प्रोजेक्ट फोल्डर में होना चाहिए ये फाइल। तो इसके लिए हम पूरा कंप्लीट एक पाथ दे सकते हैं बना के, प्रोजेक्ट स्लैश सीएसएस स्लैश स्टाइल डॉट सीएसएस। सेम हम स्क्रिप्ट के लिए भी करेंगे, प्रोजेक्ट स्लैश जीएस स्लैश डॉट स्क्रिप्ट। हम ये नाम कुछ भी रख सकते हैं, मैं कर देता हूँ jQuery डॉट जीएस, कोई भी जीएस फाइल हो सकती है यहाँ पे, और इसको कर देता हूँ css डॉट या स्टाइल डॉट css ऑलरेडी है, ये ठीक है। अब हम बात करते हैं, हम इसके अंदर आप कुछ ऐड करेंगे मेटा डेटा। मेटा नेम, हम डिस्क्रिप्शन पहले यूज करते हैं। डिस्क्रिप्शन यानी प्रोजेक्ट के बारे में, इस कंटेंट के अंदर हम कुछ भी थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देंगे कि जो वेबसाइट है ये किस बेस के ऊपर है। सेकंड, नेम कीवर्ड, बेसिकली हम लोग यहां ऐड कर सकते हैं अपने कीवर्ड जो इस वेबसाइट से, जिस प्रोजेक्ट को हम बना रहे हैं, जो उसका बेसिक थीम है, उसके बेस पे हम यहाँ कंटेंट में कीवर्ड ऐड कर सकते हैं। ऑथर, हम यहाँ ऑथर भी ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर एक और इंपॉर्टेंट चीज होता है जो हम ऐड करते हैं, व्यू पोर्ट। अब देख सकते हैं व्यू पोर्ट के अंदर यहाँ कंटेंट विथ रिवाइज डैश विथ इनिशियल स्केल 1.0, ये बेसिकली रेस्पॉन्सिव डिजाइन के लिए यूज होता है। जब हम अपने स्क्रीन को छोटे स्क्रीन के लिए बनाएंगे तो उनकी जो विड्थ होती है वो इनके बेस पे डिफाइंड होती है। ये बेसिकली इनिशियल है इनका, और ये इनिशियल स्केल 1.0 का मतलब है ना ही हम इसे जूम इन कर सकते हैं ना जूम आउट कर सकते हैं, ये जूम 0 पे है। तो बेसिकली हेड के अंदर ये टैग ऐड होते हैं, टाइटल, लिंक, स्क्रिप्ट, मेटा। इसके बारे में हम डिटेल वीडियो बाद में बनाएंगे, ये सिर्फ आपके एग्जाम्पल के लिए। अगर आप देखते हैं कि हम जब इसको यहाँ ऐड भी कर देते हैं तो हमारे ये सारी चीजें हमने ऐड किया, लेकिन हमें अपने ब्राउजर वाले पेज पे ये विजिबल नहीं होगा। मैं यहाँ रिफ्रेश करता हूँ, ऑलरेडी सिर्फ 3 चीजें जो हमने इससे पहले देखी थी, जो हमारा हैड टैग, पैराग्राफ और लिंक, जो हमने हेड टैग के अंदर चीजें ऐड की हैं वो कोई भी चीज डिस्प्ले नहीं हो रही है। तो जो हमें पेज पे डिस्प्ले करना होता है वो बॉडी टैग के अंदर ही रखते हैं। तो थैंक यू गाइस, पार्ट 2 हमारे यहाँ कंप्लीट होता है। और आपको इसमें अगर कोई क्वेरी है, कुछ क्वेश्चन है, तो आप प्लीज कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू। और आपने अगर इसे लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।